दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अनोखी संस्कृति और अलग तरह की जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। इन देशों के बारे में सुनकर हमें यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि सच में ऐसा भी हो सकता है। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो जितना आधुनिक है उतना ही अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ भी है। यहाँ की धरती पर जितनी हरियाली बिखरी हुई है उतनी ही शांति भी है। इस देश की एक खासियत यह भी है कि यहाँ के लोग अपनी जीवन शैली में पूरी तरह से खुले विचारों के होते हैं और शायद यही वजह है कि दुनिया भर के लोग इसे देखने और समझने के लिए हजारों मील का सफर तय करके यहाँ आते हैं। यहाँ निर्वस्त्र घूमना एक सामान्य बात मानी जाती है। इस पर किसी को कोई हैरानी नहीं होती और न ही कोई इसे गलत नजर से देखता है। यहाँ लोग प्रकृति के इतने करीब रहते हैं कि कपड़े और दिखावे की जगह सादगी और स्वतंत्रता को ज्यादा अहमियत देते हैं। आधुनिकता के बीच भी इस देश की जड़ें उसकी संस्कृति में गहराई तक बसी हुई हैं, क्योंकि आज भी यहाँ कई कबीले रहते हैं और अपनी पुरानी परंपराओं को निभाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस देश में वेश्यावृत्ति कानूनी है। हाँ, यह सुनकर अजीब जरूर लगता है, लेकिन यहाँ इसे पूरी तरह से कानून का दर्जा दिया गया है। 18 साल की उम्र के बाद महिलाएं अपनी मर्जी से इस काम को कर सकती हैं और इसके लिए उन्हें कानूनी सुरक्षा भी दी जाती है। यहाँ महिलाएं अपने घर पर भी इस काम के लिए पुरुषों को बुला सकती हैं। इस खुलेपन के पीछे की सोच ये है कि समाज में छिपकर होने वाली गलतियों को रोकना और इसे एक सुरक्षित दायरे में लाना। हम बात कर रहे हैं खूबसूरत और अद्भुत देश न्यूजीलैंड की। ओशियाना महाद्वीप में बसा यह देश समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप के रूप में स्थित है। इसे आइलैंड कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि यह कई छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। यह देश दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी भौगोलिक स्थिति इसे बाकी दुनिया से अलग बनाती है। यहाँ के सबसे बड़े द्वीप नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड हैं, जहां अधिकांश आबादी रहती है। न्यूजीलैंड का इतिहास भी उतना ही रोचक है जितना इसका भूगोल। माना जाता है कि इसे बसाए हुए केवल 400 साल ही हुए हैं। यहाँ सबसे पहले माओरी समुदाय के लोग पहुंचे थे, जो करीब 1200 ईस्वी के आसपास इस धरती पर आए थे। माओरी लोग आज भी न्यूजीलैंड की पहचान का अहम हिस्सा हैं। उनकी भाषा, उनके त्योहार और उनका जीवन दर्शन यहाँ की संस्कृति में घुला मिला है। इस देश की सबसे दिलचस्प बातों में से एक ये है कि आप यहाँ समुद्र से कभी ज्यादा दूर नहीं होते। पूरे देश का भौगोलिक फैलाव ऐसा है कि आप जहां भी हों, समुद्र केवल 128 किलोमीटर की दूरी पर ही मिलेगा। यही कारण है कि यहाँ के लोग पानी के बेहद करीब महसूस करते हैं और यहाँ का समुद्री जीवन भी उतना ही समृद्ध है। अगर झीलों की बात करें तो हमारे दिमाग में ज्यादातर नीले रंग की झीलें ही आती हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में एक ऐसी झील भी है जो हरे रंग की है और जिसे यहाँ के लोग डेविल बाथ कहते हैं। यह अनोखी झील देखने में जितनी विचित्र लगती है उतनी ही खूबसूरत भी है। यहाँ के लोग इसे एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार मानते हैं। न्यूजीलैंड के ओटागो शहर में एक खास जगह है जिसे कार्डोना वैली कहा जाता है। यहाँ एक अनोखी परंपरा चलती है। इस जगह पर महिलाएं अपनी ब्रा उतार कर एक तार पर टांग देती हैं और वहां आने वाले लोग इस नजारे को देखने आते हैं। यह स्थान अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है और लोग यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए जरूर आते हैं। न्यूजीलैंड के लोगों को आमतौर पर कीवी कहा जाता है। यह नाम यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी कीवी से आया है, जो छोटा लेकिन बेहद प्यारा दिखता है। इस देश की आबादी केवल 51 लाख के आसपास है, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। न्यूजीलैंड का कुल क्षेत्रफल करीब 2,68,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की करेंसी को न्यूजीलैंड डॉलर कहा जाता है और इसकी कीमत भारतीय रुपये के मुकाबले लगभग 53 रुपये के बराबर होती है। यहाँ भेड़ों की संख्या इंसानों से भी ज्यादा है। अगर आप कभी यहाँ की वादियों में जाएंगे तो दूर दूर तक फैली भेड़ों की टोलियां आपको जरूर दिखेंगी। इस देश की राजधानी वेलिंगटन है, जो पहाड़ों और समुद्र के बीच बसी हुई है। यहाँ की खूबसूरती किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं लगती। वहीं ऑकलैंड शहर अपने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राकृतिक नजारों के लिए मशहूर है। ऑकलैंड के आसपास आपको 50 से ज्यादा ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। न्यूजीलैंड ऊन के उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ के खुले विचारों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पुरुष पुरुष और महिला महिला के बीच शादी कानूनी रूप से मान्य है। यहाँ शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 16 साल और लड़कियों के लिए 14 साल है। हालांकि माता पिता की सहमति जरूरी होती है। इस देश की टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी मजबूत है कि हर साल अरबों रुपए सिर्फ पर्यटन से कमाए जाते हैं। यहाँ 3 राष्ट्रीय भाषाएं हैं,
इंग्लिश, माओरी और न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। ये बात भी गौर करने लायक है कि न्यूजीलैंड की सड़कों पर दुनिया की सबसे ढलानदार सड़क मौजूद है, जो 380 डिग्री की ढलान पर बनी हुई है। इसे पार करना अपने आप में एक अनुभव है। ईमानदारी की बात करें तो यह देश दुनिया के सबसे ईमानदार देशों में गिना जाता है। यहाँ के लोग बिना रिश्वत लिए अपना काम करते हैं और सरकारी सिस्टम भी साफ सुथरा माना जाता है। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, लेकिन यहाँ अन्य धर्मों का भी सम्मान किया जाता है। न्यूजीलैंड महिलाओं को अधिकार देने में भी आगे रहा है। 1993 में ही यहाँ महिलाओं को मतदान का अधिकार मिल गया था, जबकि उस समय दुनिया के कई देश इस बारे में सोच भी नहीं पाए थे। यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस केवल 15 साल की उम्र में मिल जाता है। एक और रोचक बात यह है कि इस देश में सांप नहीं पाए जाते, न जमीन पर और न ही हवा में। यहाँ की जलवायु सांपों के अनुकूल नहीं है। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यहाँ एक पपुआ नाम का पेड़ लगाया जाता है जो 1000 साल तक जिंदा रह सकता है। इस देश के 2 राष्ट्रीय गान हैं, गॉड सेव द क्वीन और डिफेंड न्यूजीलैंड। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचने वाले सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के ही थे। ये देश अपनी सुरक्षा और जीवन स्तर के कारण कई बार दुनिया में सबसे अच्छा देश घोषित किया जा चुका है। यहाँ के लोग रैंपिंग यानी पैदल यात्रा करना बहुत पसंद करते हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग फिट और स्वस्थ रहते हैं। न्यूजीलैंड में एंजेक डे एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवकाश है, जिसे उन सैनिकों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया था। इस देश का राष्ट्रीय खेल रग्बी है, लेकिन यहाँ क्रिकेट के भी करोड़ों प्रशंसक हैं। वेलिंगटन के अलावा ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, डुनेडिन, रोटोरुआ, क्वींसटाउन और हैमिल्टन जैसे शहर भी अपनी सुंदरता और पर्यटन स्थलों के लिए मशहूर हैं। यहाँ की झीलें इतनी साफ होती हैं कि आप 80 मीटर की गहराई तक देख सकते हैं। एक नियम यह भी है कि ईस्टर, क्रिसमस और गुड फ्राइडे जैसे त्योहारों पर टीवी पर किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं दिखाया जाता। एक समय ऐसा भी था जब ऑस्ट्रेलिया के संविधान में न्यूजीलैंड को उसका हिस्सा माना गया था और उसे यह विकल्प दिया गया था कि चाहे तो वह भविष्य में ऑस्ट्रेलिया में शामिल हो सकता है। हालांकि न्यूजीलैंड ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखी। यहाँ के ज्यादातर लोग यूरोप से आकर बसे थे और आज भी ब्रिटेन की रानी या राजा को यहाँ का शाही प्रमुख माना जाता है। न्यूजीलैंड में लोग अपना डिनर शाम 6 से 7 बजे के बीच कर लेते हैं और जल्दी सो जाते हैं। यहाँ की जीवन शैली काफी अनुशासित और स्वस्थ मानी जाती है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ऊंची है, जो करीब 45,440 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। न्यूजीलैंड का कॉलिंग कोड +67 है और इसकी सुंदरता के किस्से इतने मशहूर हैं कि एक बार ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति ने मजाक में टीवी पर न्यूजीलैंड को बेचने का विज्ञापन चला दिया था। हालांकि बाद में इस विज्ञापन को हटा दिया गया। अगर आप प्राकृतिक सुंदरता, खुले विचार और शांतिपूर्ण जीवन का अनुभव करना चाहते हैं, तो न्यूजीलैंड आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह है। यहाँ की पहाड़ियां, झीलें, समुद्र, जंगल और लोग सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जिसे जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, न्यूजीलैंड की इस अद्भुत यात्रा में आपने देखा कि कैसे यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अनोखी परंपराओं और खुले विचारों के लिए पूरी दुनिया में अलग पहचान रखता है। यहाँ की झीलें, पहाड़, समुद्र और वहाँ के लोग हर किसी का दिल जीत लेते हैं। उम्मीद है आपको यह सफर उतना ही रोमांचक लगा होगा जितना हमें इसे आपके लिए लाते समय महसूस हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और भी बेहतर और रोचक जानकारियां लाने के लिए मोटिवेट करती है। वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस खूबसूरत देश की अनोखी बातें जान सकें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि न्यूजीलैंड की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी और आप अगली बार किस देश के बारे में जानना चाहेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।